आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। देवरिया हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। मंडलीय विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए चेतावनी भी दी है। जमीन के विवाद में घटनाएं होने पर संबंधित जिले और तहसील अफसर सीधे तौर पर नपेंगे। साथ ही सीएम योगी ने अफसरों को पैमाइश और विरासत से संबंधित मामलों को 48 घंटे में निपटाने के लिए निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जमीन विवाद को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। 48 घंटे में अब सारे मामलों का निपटारा किया जाए, वरना बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब अधिकारियों पर गांज गिरने वाली है। तो लगातार लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। जिस तरीके से देवरिया का हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जितने भी जमीन विवाद हैं उस पूरे मामले को लेकर 48 घंटे में उसका निपटारा कर दिया जाए, वरना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत अब अधिकारियों पर गाज गिरेगी। आज बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। शाम 4:30 बजे बैठक शुरू होगी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक में अध्यक्षता वही करेंगे। वहीं बैठक में 2024 का मंत्र दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ट्रेनिंग भी चल रही है। अयोध्या गोरखपुर के पार्षदों को ट्रेनिंग मिलेगी। निराला नगर के होटल में पार्षदों की वर्कशॉप भी होगी, जिसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपी की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने क्लीन चिट दे दी है, नहीं दी है। ऐसे में स्पष्ट है कि कमेटी ने उन्हें कहीं ना कहीं दोषी माना है और उनके खिलाफ अभियोग तय करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। तो राउश एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। लगातार पहलवानों ने जिस तरीके से आरोप लगाया था यौन शोषण का, उसमें घिरते दिखे थे। अब आज राउश एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न केस में आज सुनवाई की जाएगी। तो आने वाले फैसले में देखना होगा क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो उनके खिलाफ अभियोग तय करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। क्या कुछ आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ सकता है, ये देखने वाला होगा। यौन उत्पीड़न केस में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन दिया था। जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों तक पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपियों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने क्लीन चिट नहीं दी है। ऐसे में स्पष्ट है कि कमेटी ने उन्हें कहीं ना कहीं दोषी माना है और उनके खिलाफ अभियोग तय करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए लगातार जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मामला बढ़ता ही जा रहा था, अब आज राउश एवेन्यू कोर्ट में वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नंदनी होने और सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह एक ऐसा नाम है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। गोंडा की कैसे लोकसभा सीट से सांसद है, कहीं ना कहीं उनको लेकर जिस तरह से यहाँ पर लगातार सरगर्मियां चल रही थी, जिस तरह से तमाम तरह के वीडियो आए थे, उसके बाद से यहाँ पर जो पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मामला इतना साधारण नहीं बल्कि बड़ा मामला। उसके बाद हमने देखा है कि डब्ल्यूएफआई का चुनाव भी नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर विश्व आपकी कुश्ती फेडरेशन ने जो होती है कार्यकारिणी है, वो भी इनकी भंग कर दी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि सुनवाई के माध्यम से क्या कुछ यहाँ पर स्पष्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब
कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर जब केस पंजीकृत किया गया तो उसके बाद कहा जा रहा था तमाम साक्ष्य मिले। हालांकि इस दौरान बीच में ये भी तमाम लोगों द्वारा ये भी कहा गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं निराधार है, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिले हैं, जिस पर यहाँ पर राज्य एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई को स्पष्ट हो पाएगा कि जो जी अभियोग है। बिल्कुल गौरव, देखिए कहा जा रहा है कि जो टीमें गठित की गई थी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया है। जी देखिए, यहाँ पर एक ह्यूमर जरूर फैला था कि वहाँ पर उनको क्लीन चिट दे दी गई बाद में। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि ऐसा कोई क्लीन चिट देने की बात नहीं कही गई। हालांकि उस दौरान तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, उन पर कोई जो आरोप लगाया गया वो निराधार है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जांच चल रही है और राज्य कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। या और क्या कुछ साक्ष्य यहाँ पर जो है स्टेट जो सरकारी वकील रखता है वो महत्वपूर्ण बात होने वाली होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड से गांव दहशत में है। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने मृतक प्रेमचंद यादव के मकान पर बेदखली की कार्रवाई के लिए राजस्व की टीम ने नोटिस चस्पा किया है। बताया गया है कि प्रेमचंद का मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस घर पर इसके अलावा प्रेमचंद के 2 अन्य मकानों पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों का घर गिराया जाएगा। इससे पहले देवरिया हत्याकांड एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गाज गिरी थी। बीते दिन देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की थी। भारतीय किसान यूनियन संगठन ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 28वीं जयंती मनाई है। बताया जा रहा है कि विपिन राजपूत जिलाध्यक्ष औरैया ने समस्त पदाधिकारी के साथ हर साल की तरह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 28वीं जयंती मनाई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारियों ने हवन कर माल्यार्पण किया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि जनपद में यह कार्यक्रम प्रत्येक तहसील में मनाया गया, जिसमें किसान पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। जन्म पुण्यतिथि मनाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे किसानों और मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले किसान वसीजा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 28वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में आज औरैया जिले के ग्राम बस्सान में अजीतमल तहसील के अंतर्गत हम लोगों ने उनके हवन पूजन कर आज उनकी महात्मा टिकैत की 28वीं जयंती मनाई है। जनपद में ये कार्यक्रम कितनी जगह मनाया? जनपद में ये कार्यक्रम 3 जगह मनाया गया। एक अजीतमल तहसील में, औरैया तहसील में, बिदुना, तीनों तहसील में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने जगतपुर में 100 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था और पड़ोसी उसे आवास के साथ पेंशन दिलाने के नाम तहसील ले गए और उसकी जमीन अपने नाम करवा लिया। जिसके बाद मामले की जानकारी होने पर महिला ने उप जिलाधिकारी ऊंचाहार से मिलकर दाखिल खारिज के आदेश को स्थगित कर दिया और आरोपी जगतपुर थाने में तैनात दरोगा विकास सिंह से मिलकर महिला के घर पर जबरन ताला लगा दिया, जिसके बाद से पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी डलमऊ अरुण कुमार नौवार ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हड़प कर लिया है, अपने घर पे गए, ताला लगाया, हमने आज के बाहर करके ताला लगा दिया। हम तो घर पे बेघर हो गए। विकास सिंह ने दरोगा है जगतपुर में, मेरे घर में धमकी दिया गया है कि आपकी दोबारा ये दोनों लड़कियों से एक लड़का लड़का बोल रहे हैं, सही बोलिए वही थोड़ा सा। हम लोगों को धमकी दिया गया है, विकास सिंह हम लोगों को धमकी दिया है। नाम मेरा कमल पासी। हम लोगों को घर से बेघर कर दिया विकास सिंह ने और जाके धमकी दे रहे कि तुम यहाँ से निकल जाओ और प्लाट के आसपास मत दिख जाना, और अगर तुम दिख जाए तो तुम्हें लड़की के केस में तुम तीनों को जेल में सड़ा दूंगा। विकास सिंह दरोगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सक घनश्याम तिवारी के घर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। दरअसल बीते 23 सितंबर की देर शाम डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह पुलिस की गिरफ्त से होने की वजह से परिवारजनों में काफी आक्रोश में है। इस आक्रोश के चलते 5 अक्टूबर को मृतक चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी
पीएसआई ने सरकार की ओर से भेजी गई 10 लाख की आर्थिक सहायता को चेक को प्रशासन को वापस लौटा दिया, जिसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर के लंबुआ ब्लॉक के सखौली कला गांव पहुंचे और मृतक चिकित्सक की पत्नी और उनके भाई से बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिजनों को जल्द कार्रवाई की बात कही है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उनके परिवार के जनों से आज हमने भेंट की है और चूँकि ये चिकित्सक परिवार से है तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा जो शुरू से फोकस था मेरे पति का हत्यारा पकड़ा जाए, इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात की। मुझे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं उसे सारी कार्रवाई करके उसके विरुद्ध सारा तुम्हारे साथ निष्पक्षता से न्याय करूँगा। और आपकी जो मांगी थी उन पर क्या कोई आश्वासन या कोई आपको किया कि नहीं है? मेरा मेन फोकस टारगेट मेरे पति के हत्यारों को पकड़वाना था। सेकंड मेरी जॉब थी। दोनों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत उम्मीद जताई है। आगे सरकार से भी बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि मेरे साथ न्याय करेगी, वो भी निष्पक्षता से। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच